अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज चारून जमात में सबक नंबर 12 माथेरान की सैर पढ़ने जा रही है। बहुत ही अच्छा सबक है। चलो हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। जैसे बच्चों आपने अब सैरो तफरी के लिए आपने बहुत सारी जगह गए होंगे। जैसे जब हमारा छुट्टी का गर्मियों की छुट्टी होती है तो हम अपने अपने गांव जाते हैं यार। ऐसी बहुत सी जगह होती है, हम घूमने की जगह होती है जहाँ पे हम अक्सर सैरो तफरी के लिए जाते हैं। जैसे शिमला हो गया, महाबलेश्वर हो गया, माथेरान हो गया। और जो घूमने की पिकनिक जैसी जगह होती है, जैसे आप स्कूल की तरफ से पिकनिक जाते हो, घूमने की जगह में जाते हो, तो यहाँ पे हम माथेरान की सैर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कभी तो आप अपनी अम्मी अब्बू के साथ छुट्टियों में गांव गए होंगे, माथेरान गए होंगे, महाबलेश्वर, शिमला, ऐसी घूमने की जगह गए होंगे सैर तफरी करने के लिए। तो चलो हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। आज हम तुम्हें एक नई दुनिया की सैर कराते हैं। आज हम तुम्हें एक नई दुनिया की सैर कराते हैं। जैसे अक्सर आप अपने अम्मी अब्बू के साथ सैर व तफरी के लिए ज़रूर जाते होंगे। तरह तरह के आपने मनाजिर देखे होंगे। ये दुनिया है माथेरान की, इनकी हरी भरी खूबसूरत वादी। जैसे माथेरान आप अब गए होंगे तो जैसे बच्चे, इसमें से मैं सारे बच्चे तो नहीं गए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपने ख़ानदान के साथ ज़रूर माथेरान सैर व तफरी के लिए गए होंगे। लेकिन माथेरान की दुनिया कैसी है? हरी भरी और खूबसूरत वादियाँ। मतलब वहाँ पे तरह तरह के पहाड़ है और हरी भरी है। मतलब हमें हर तरफ हमें हरियाली हरियाली नज़र आएगी। मतलब खूबसूरत हमें पेड़ पौधे नज़र आएंगे। माथेरान महाराष्ट्र में सियादरी पहाड़ी सिलसिले में बसा हुआ खूबसूरत और दिलकश सेहत अफजा मुकाम है। मतलब माथेरान महाराष्ट्र में है और वो कहाँ पर है? सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले में बसा हुआ खूबसूरत दिलकश सेहत अफजा मुकाम है। ये ज़िले रायगढ़ के तालुका करजत से करीब 15 किलोमीटर के फासले पर है। मतलब जो माथेरान जगह है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और किससे? ज़िले रायगढ़ के तालुका करजत से करीब, मतलब ज़िला जो रायगढ़ है वहाँ से तालुका से करजत से करीब कितना? 15 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, पुरसुकून माहौल और कुदरती नज़ारे सयाहों का दिल मोह ले लेती है। मतलब यहाँ के जो मनाजिर है वाकई बहुत ही दिलकश है। यहाँ की मतलब हवाएं, यहाँ पे सुकून, एक माहौल मिलता है। यहाँ का जो मतलब नज़ारा रहता है, हमें हर तरफ हरियाली नज़र आती है, हमें पौधे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें सुकून की सांस हमें मिलती है। सुकून की सांस हमें मतलब इस मंजर को देख के महसूस होती है। 1825 तक माथेरान से कोई वाकिफ नहीं था। मतलब 1825 जब थे, जैसे जब हमारा जो भारत था वो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन जो 1850 तक माथेरान से कोई वाकिफ नहीं था। मतलब किसी को पता ही नहीं था कि हमारा माथेरान हमारे हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के शहर में आता है। ज़िला थाना के एक अंग्रेज़ अफसर ने इस मुकाम को दरियाफ्त किया था। मतलब ज़िला थाना जो था वहाँ के एक अंग्रेज़ अफसर था, उसने उस मुकाम को दरियाफ्त किया था। उसके बाद लोग यहाँ आने लगे। धीरे धीरे ये मुकाम आबाद होता गया। उसके बाद मतलब ये जब उन्होंने दरियाफ्त किया ये माथेरान जगह है, तो यहाँ पे धीरे धीरे लोग यहाँ पे आने लगे। मतलब और यहाँ पे मतलब ये मुकाम भी जो था आबाद हो गया। अब तो यहाँ कहीं होटलें बेशुमार रिहायशी बंगले और दिखाई देती। मतलब यहाँ पे कभी क्या बन गए? होटलें बन गए, जो मेहमानों का रूम होता है, और रिहायशी बंगले होते हैं। जो मेहमान आए, अगर यहाँ पे सैर तफरी के लिए आए तो उन्हें मतलब खाने पीने की हर सहूलियतें मुहैया की गई है। मतलब हर चीज़ों का इंतज़ाम अच्छी तरह से किया गया है कि जो हमारे मेहमान यहाँ पर आए तो वो मतलब उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। माथेरान समंदर की सतह से 3236 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। माथेरान समंदर की सतह से, मतलब माथेरान जो है समंदर की सतह 3236 की फीट की बुलंदी पर वाकई है। आप सोचेंगे कि इतनी बुलंदी पर कैसी जाए? जैसे माथेरान जैसे हमें कैसा बोलते हैं, एक पहाड़ी एक इलाका कहलाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ है और दरख्त है, पेड़ पौधे बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, कि मतलब वो 3236 की फीट की बुलंदी पर वाकई है। आप सोचेंगे इतनी बुलंदी पर कैसे जाएं? मतलब जैसे लोग पहाड़ों पे जाते हैं, हाईटाइट जाते हैं, मतलब वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। रेलवे स्टेशन पर आपको नीले रंग की छोटी सी रेल गाड़ी दिखाई देगी, जिसे देखते ही
उसमें बैठने के लिए आपका दिल मचल उठेगा। जैसे अगर आपको माथेरान जाना है तो आपको क्या करना है, जैसे नेरुल हमारा महाराष्ट्र में आता है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन में जाना है, आपको नीले रंग की रेलगाड़ी नज़र आएगी। वहाँ पे आपको अपना टिकट लेके आपको वहाँ पे माथेरान का मतलब जाने का आपका जो रहेगा पता रहेगा, वो आपको मिल जाएगा कि आपको वहाँ पे कैसे पहुँचना है। बस यही रेल छुक छुक करती, सीटी बजाती, धुआं उड़ाती, घुमाव रास्ते पर धीमी रफ्तार से दौड़ती आपको माथेरान पहुंचा देगी। मतलब जो रेलगाड़ी हमारे नेरुल स्टेशन से आपको वहां से लेनी है टिकट, और वहां पे आपको ये ट्रेन गाड़ी जो है रेलगाड़ी में आपको बैठना है। तो रेल हमारी गाड़ी हमें सीटी बजाते, धुआंधार उड़ाते, घुमाव रास्ते पर धीमी रफ्तार उड़ाते हुए हमें अपने माथेरान की जगह पहुंचा देगी। इस छोटी सी रेलगाड़ी से सफ़र करने का लुत्फ कुछ और होता है। इसे मिनी ट्रेन कहते हैं। मतलब जो छोटी सी गाड़ी पे हम जो सफ़र करते हैं, भले ये गांव की गाड़ी तो नहीं मानी कहलाई जाती है, मतलब छोटी सी गाड़ी मानी जाती है। जैसे अगर आपको माथेरान जाना है तो आपको नेरुल स्टेशन जाना होगा। नेरुल स्टेशन जो हमारे बॉम्बे में है, और वहाँ से जाके आपको ये जो नीले रंग की ट्रेन, आप नीली रंग की मिनी ट्रेन पे बैठना है, जो छोटी, जिसे हम शॉर्ट ट्रेन, छोटी ट्रेन बोलते हैं। मतलब ये हमें हम माथेरान पहुँचा देगी। और ये जो ट्रेन रहती है धुआंधार सीटी बजाते हुए चलती है। जानते हो ये ट्रेन किसने शुरू करवाई थी? ये ट्रेन जो थी, जो माथेरान की ट्रेन थी, नीले रंग की मिनी ट्रेन थी, उसने किसने शुरुआत करवाई थी? 1970 में मुंबई के एक मशहूर ताजिर सर आदम जी पीर भाई ने अपने खर्च से ये ट्रेन शुरू करवाई थी। मतलब 1970 में जो माथेरान की जो हमें जो नेहरू स्टेशन में नीले रंग की ट्रेन नज़र आ रही है ना, तो 1970 में मुंबई के एक मशहूर ताजिर सर आदम जी पीर भाई ने अपने खर्च से उन्होंने ट्रेन ये शुरू करवाई थी। इस ट्रेन के ज़रिए हम तकरीबन 21 किलोमीटर का पैच दर रास्ता तय करते हैं। मतलब इस ट्रेन के ज़रिए हम अपना 2100 किलोमीटर का पैच दर रास्ता तय कर लेते हैं। 4 स्टेशनों से गुजरती ये ट्रेन हमें 2 घंटे के सफ़र के बाद माथेरान पहुंचाती है। मतलब हम 4 स्टेशन जैसे हम मुकम्मल करते हैं तो 2 घंटे सफ़र के बाद हमें माथेरान पहुंचाती है। बारिश के मौसम में ट्रेन बंद कर दी जाती है। जैसे बरसात का मौसम शुरू होता है तो बारिश के मौसम में ये ट्रेन बंद कर दी जाती है। रेल के अलावा यहाँ मोटर गाड़ियों और दूसरे सवारियों के लिए भी रास्ते होते हैं। मतलब यहाँ पे जो रास्ता बनाया है वो सिर्फ रेल के अलावा किसके लिए बनाया है? मोटर गाड़ियाँ, दूसरी जो सवारियाँ हैं जैसे बस हो गई और कार हो गई, मतलब उनके लिए, वैन हो गई, तो उनके लिए भी रास्ता बनाया गया है। सवारियों से आलूदगी होती है, इसलिए उन सवारियों को एक खास जगह से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। मतलब जो सवारियाँ होती हैं, जो गाड़ियाँ चलती हैं, तो उनसे क्या होती है? आलूदगी, मतलब पॉल्यूशन होता है। और उनसे बचने के लिए मतलब उनके लिए एक जगह मतलब सारी एक खास जगह से आगे जाने की, मतलब एक ऐसी जगह बनाई कि वो सारी सवारियाँ वहीं पे रहेंगी। यही वजह है कि माथेरान इनकी की हवा साफ़ सुथरी और सेहत बख्श है। मतलब यहाँ पे क्या है माथेरान का, मतलब ये वजह क्या है माथेरान की जो माहौल है साफ़ सुथरी और सेहत बख्श क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इतनी जो व्हीकल्स है, मतलब जो गाड़ियाँ हैं, मतलब जो मोटर गाड़ी है, बस वगैरह इतनी चलती नहीं, इसलिए वहाँ का जो माहौल जो है खुशगवार है। और उनकी जो हवा है माथेरान की बहुत ही साफ़ सुथरी और सेहत बख्श है। माथेरान में हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है। इस हरियाली में लाल मिट्टी के रास्ते बहुत भले मतलब इस हरियाली में लाल मिट्टी के रास्ते बहुत भले मालूम होते हैं। मतलब माथेरान में हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है। इस हरियाली में लाल मिट्टी के रास्ते बहुत भले मालूम होते हैं। मतलब माथेरान अगर हम जाएंगे सैर व तफरी के लिए तो वहाँ पे हमें हर तरफ हरियाली नज़र आएगी, और वहाँ की जो हरियाली में वहाँ की जो मिट्टी रहेगी हमें लाल रंग की नज़र आएगी। इन रास्तों पर सैयाह पैदल या हाथ रिक्शा पर आते जाते दिखाई देते हैं। मतलब वहाँ पे कैसा हमें घोड़ा गाड़ी दिखाई दे नज़र आएगा, और रिक्शा दिखाई देगा। वहाँ पे लोग सफ़र करते हैं। बास सैयाह घुड़सवारी का लुत्फ़ भी उठाते हैं। मतलब बास ऐसे लोग भी होते हैं वो घुड़सवारी का लुत्फ़ उठाते हैं। मतलब घोड़े पे बैठते हैं और मज़े लेते हैं, और वहाँ पे जो भी मतलब जगह रहती है वहाँ पे घूमते हैं। घने दरख्तों के सायों से
घिरे इन रास्तों पर चलते हुए एक अजीब सा सुकून का एहसास होता है। मतलब हम जब घने दरख्तों के सायों से गुजरते हैं और मतलब उनकी हवाओं को महसूस करते हैं, माथेरान की हवाओं को हम महसूस करते हैं, तो हमें एक अजीब सा सुकून एहसास होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम दूसरी दुनिया में आ गए। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम नई दूसरी दुनिया में आ गए। ना शोर ना हंगामा, बस खामोशी खामोशी। ये खामोशी और सन्नाटा कभी किसी परिंदे के बोलने और बंदिरों की चीख पुकार या घुड़सवारी घोड़ने के हुनहुनाने की आवाज़ से टूट जाता है। मतलब क्या होता है कि हमें माथेरान में अगर हम सैर व तफरीह के लिए जाएंगे तो हमें हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आएगी। मतलब वहाँ की मिट्टी लाल रंग की नज़र आएगी, अब पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे नज़र आएंगे। और वहाँ पे हम लोग मतलब हाथ रिक्शा में सफ़र करते हैं, घुड़सवारी का लुत्फ़ उठाते हैं। और ना ही हमें वहाँ पे शोर गुल नज़र आएगा। बस हर तरफ हमें खामोशी खामोशी नज़र आएगी। लेकिन ये जो खामोशी रहती है, जो परिंदों की बोली और परिंदों की चीख पुकार और घुड़सवारी से इनकी आवाज़ जो रहती है, हमें घोड़ों की गुनाह की आवाज़ से टूट जाती है। मतलब वो माहौल जो रहता है हमारा हमें वो रोक देता है, परेशान कर देता है कि इनकी आवाज़ों से। माथेरान कुदरती दौलत से माला माल है। मतलब माथेरान जो मंजर है, जो इलाका है, कुदरती दौलत से माला माल है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के दरख्त, जड़ी बूटियाँ, जंगली जानवर, खुश रंग परिंदे पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपने दरख्त देखे होंगे, नबातात देखे होंगे, जड़ी बूटियाँ देखी होगी, जंगली जानवर और खुश रंग परिंदे पाए जाते हैं। यहाँ देखिए कि काबिल 33 मकामात है। मतलब यहाँ पे मकान भी बनाया गया है कि जो मेहमान यहाँ पे सफ़र करने के लिए आए तो वहाँ पे वो रुक सके। उनके खाने पीने के हर चीज़ की सहूलियतें मुहैया की गई है। हर मुकाम को पॉइंट कहा जाता है। मतलब हर मुकाम को क्या बोलते हैं? पॉइंट। मतलब हमें कौन से पॉइंट में जाना है। हर पॉइंट से कुदरत का खूबसूरत नज़ारा एक अलग अंदाज में दिखाई देता है। मतलब हमें हर पॉइंट में चक्कर लगाना होता है। और जिस पॉइंट में हम में चक्कर लगाएंगे तो वहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा हमें बहुत ही दिलकश नज़र आता है। इनमें बच्चों की खास तौर पर मंकी पॉइंट और एको पॉइंट पर बड़ा मज़ा आता है। मतलब बच्चों को मंकी पॉइंट पे जाना होता है कि वहाँ पे बहुत सारे मंकी रहते हैं और एको पॉइंट पे बड़ा मज़ा आता है। मंकी पॉइंट में बेशुमार बंदर पाए जाते हैं। इनकी धमा चौकड़ी और उद्यम शरारतों से बच्चे लुत्फ़ उठाते हैं। मतलब हमें मंकी पॉइंट पे जो बच्चे होते हैं, जो ख़ानदान से बच्चे आए रहते हैं, वो बहुत लुत्फ़ उठाते हैं, मज़ा लेते हैं कि जो बंदरों की जो धूम धड़ाक रहती है, धमा चौकड़ी उधम रहती है, उनकी शरारतों से बच्चे बहुत लुत्फ़ उठाते हैं। एको पॉइंट पर तो हर कोई पागल सा हो जाता है। जो एको पॉइंट रहता है वहाँ पे हर कोई पागल सा हो जाता है, क्या छोटा क्या बड़ा, हर कोई ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे को पुकारता है। मतलब इको पॉइंट में लोग अगर वहाँ पे चक्कर लगाएंगे तो हर कोई एक दूसरे को जोर जोर से पुकारता है, अपनी आवाज़ की गूंज सुनकर खुश हो जाता है। दरअसल ये आवाज़ें चारों तरफ से घिरी पहाड़ियों से टकरा कर लूट आती है। हमें इनकी आवाज़ सुनाई देती। मतलब हमें लोग वहाँ पे पागल हो जाते हैं, एक दूसरे को आवाज़ से पुकारते हैं, हमें आवाज़ हमें गूंजती हुई नज़र आती है, सुनाई देती है। ये सच पूछो तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ तो दो बड़ी बड़ी झीलें हैं। शाम के वक्त यहाँ सैयाहों की बहुत भीड़ होती है। मतलब यहाँ पे दो बड़ी बड़ी झीलें हैं। मतलब हमें हमें सूरज उगता हुआ हमें बहुत उगता हुआ लोग ये मंजर देख के लुत्फ़ उठाते हैं। और जब सूरज डूबता है तो लोग उस मतलब वो नज़ारा देखकर लोग लुत्फ़ उठाते हैं। शाम के वक्त सैयाहों की बहुत बहुत भीड़ होती है। मतलब शाम के वक्त जब सूरज डूबने वाला होता है तो वो मनाजिर देखने के लिए लोग जमा हो जाते हैं। लोग कश्तियों में बैठकर झील का सैर का लुत्फ़ उठाते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होता है, शाम के वक्त में लोग जो झील होती है वहाँ पे क्या करते हैं, बोट पर बैठ जाते हैं और वहाँ का जो रहता है शाम के वक्त की सैर का लुत्फ़ उठाते हैं। माथेरान की चक्की बहुत मशहूर है। माथेरान की चिक्की, सॉरी माफ़ करना, माथेरान की जो चिक्की है बहुत मशहूर है। जैसे आपने लोनावाला की चिक्की खाई होगी, तो महाबलेश्वर की चिक्की खाई हुई, लेकिन जो माथेरान की चिक्की बहुत ही मशहूर है। मतलब वहाँ पे जो भी खानदान घूमने के लिए जाता है, जो भी लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ से अपने लिए जो उन्हें खरीदारी करनी होती है तो वहाँ पे बहुत तरह तरह के खिलौने मिलते हैं और बहुत तरह तरह की ऐसी चीज़ मिलती है, टोपी मिलती है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और ऐसी मतलब वहाँ की चिक्की बहुत मशहूर है, लोग उन्हें शौक़ से खाते हैं। यहाँ बहुत खाली शहद भी मिलता है। मतलब यहाँ पे बहुत खाली शहद मिलता है जो बहुत ही अहमियत रहता है, बहुत ही अच्छा होता है। दस्तकारी की खूबसूरत चीज़ भी मिलती है, दस्तकारी की खूबसूरत चीज़ भी मिलती है। मतलब हमें कोई भी चीज़ें खरीदनी होती है तो लोग वहाँ पे ख़रीदारी करते हैं।
सैयाह इन चीज़ों को यादगार के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं। मतलब जो सैयाह रहते हैं, जो घूमने आए रहते हैं, सैर व तफरीह के लिए लोग जो आए रहते हैं, तो वहाँ पे खरीदारी करते, चिक्की लेते हैं और तरह-तरह के खिलौने मिलते हैं, तरह-तरह की चीज़ें मिलती, बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती। लोग उन्हें खरीद का मतलब उन्हें एक यादगार के तौर पर उन्हें खरीदते हैं। इस सबक के ज़रा हम मायने भी देख लेंगे। दिलकश खूबसूरत, बिन मुँह लेना ना दिल को पसंद आना। मिनी ट्रेन, छोटी ट्रेन, आलूदगी, हवा पानी का गंदा हो जाना, आवाज़ की भी आलूदगी होती है। सेहत बख्श, सेहत देने वाली, जैसे शहद, खुश रंग, अच्छे रंग वाला। धमा चौकड़ी, उछल कूदल, ऊधम, उछल उल कूदल। चिक्की, एक किस्म की मिठाई, जैसे हमने बर्फी, पेड़े, लड्डू तो खाए होंगे, लेकिन चिक्की क्या है, एक किस्म की मिठाई मानी कहलाई जाती है। तो बच्चों, आज हम चारूम जमात में सबक नंबर 12 माथेरान की सैर के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।